तो जय हिंद बच्चों। तो हमारे YouTube चैनल पे क्लास 10th और 12th से रिलेटेड ही वीडियो सभी रोज़ डल रहे हैं। तो कुछ बच्चों का ये कहना है कि भैया आप 11th क्लास के फिजिक्स के भी कुछ वीडियोस यहाँ पर अपलोड कीजिए करके, ठीक है। तो उन्हीं के डिमांड के अनुसार आज का वीडियो ये बन रहा है, ठीक है, जिसमें मैं बताने चाह रहा हूँ गति के समीकरणों को, ठीक है। तो गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति, उनका डेरिवेशन हमको करना है किस विधि से? कलन विधि, कैलकुलस मेथड। चलिए हम लोग पहला समीकरण यहाँ पर ना सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है v = u + 80, क्लियर है। तो देखिए इसका थ्योरी वाला पार्ट साथ ही साथ में बताते जाते हैं। तो जीरो टाइम पे मान लेते हैं कि हमारा जो कोई वस्तु है उसका वेलोसिटी कितना है भाई? u है, ठीक है। उसके बाद ले लेते हैं थोड़ी देर में बाद में, मतलब हम लोग t = t टाइम ले लेते हैं। इस पे वेलोसिटी कितना हो गया? v हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसी के बेसिस पे लेंगे कि इनका त्वरण क्या होगा, ठीक है। क्या होगा? त्वरण a हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को मान के चलते हैं, तब हमारा जो त्वरण होगा यहाँ पर एक्सेलरेशन, वो क्या हो जाएगा? इसको हम लोग लेते हैं dv/dt, हमको ये पता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? इनका हम लोग कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको ऐसा लिख देते हैं ना, a dt हो गया इक्वल टू dv, क्लियर है। फिर इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? देखो इसको कर देते हैं इस साइड, तो dv आ गया इक्वल टू क्या हो जाएगा? a dt, क्लियर है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। फिर हमारा कलन विधि है, कैलकुलस मेथड। तो समीकरण 1 का क्या करेंगे, है ना, हम लोग यहाँ पर समाकलन। तो चलिए बच्चों यहाँ पास लेके चलते हैं। अगर हमारा यहाँ पर t = 0 टाइम पे वेलोसिटी कितना था, सपोज मान के चलते हैं कि वही u वाला, और t = t पे जैसा कि मैंने ऊपर लिया था, क्या था हमारा v। तो इन सीमाओं के अंतर्गत इसी को क्या लेंगे? लिमिट लेंगे। क्या ले लेंगे? इसको लिमिट ले लेंगे, सीमा ले लेंगे, सीमा। और हमको क्या करना है? समीकरण 1 का समाकलन। तो यहाँ पास समीकरण 1 का समाकलन करने पर, ठीक है, साथ ही में लिख देना ये उपयुक्त सीमाओं, मतलब ऊपर लिखे हुए सीमाओं के अंतर्गत। तो चलिए यहाँ पास आ जाएगा, यहाँ पर समाकलन निम्नतम सीमा क्या है? u है, ठीक है। पहला वाला निम्नतम क्या था? वेग u था। उसके बाद अधिकतम क्या है? v है, ये लिख देंगे और यहाँ पर लिख देते हैं dv, क्लियर है। इक्वल इस साइड भी वैसा आएगा a, यहाँ पर समाकलन करते, देखो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसको, टाइम, तो ये 0 से कहाँ तक कर रहे हैं? t तक, तो ये आ जाएगा a d, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखो हमको पता है यहाँ पर समाकलन अगर dx का कर रहे, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 dx का क्या होता है? x होता है, ठीक है। तो यहाँ वैसे क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। और यहाँ पर लिमिट को लिख देंगे, ये लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हो गया, न्यूनतम सीमा और उच्चतम सीमा, इक्वल टू a बाहर हो जाएगा, अचर पद है क्योंकि t के सापेक्ष हो रहा है, तो अब करेंगे यहाँ पास t के सापेक्ष, है ना। तो ये 0 to t, ये हो गया t, इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं उच्चतम सीमा में निम्नतम सीमा को माइनस कर देते हैं, इक्वल टू ये हो जाएगा वैसे ही, देखो यहाँ पास 1 dx वाला ये भी दिख रहा है, तो क्या आएगा? जस्ट t आएगा 0 to t, ठीक है। फिर आगे v - u को v - u ही लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या आएगा भाई? उच्चतम सीमा t है, t के जगह में उच्चतम सीमा t, और एक बार रखते हैं 0 निम्नतम सीमा, ठीक है। v - u बराबर कितना आ गया? a, यहाँ पास क्या बचेगा? जस्ट t बचेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। v बराबर क्या हो जाएगा? ये -u चला जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा a, ठीक है। अब देखिए हमको लाना क्या था यहाँ पास? v = u + 80, ठीक है। तो यही क्या हो गया हमारा? यहाँ पास लिख सकते हैं यही गति का प्रथम समीकरण है, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही ध्यान से आपको बना लेना बेटा। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरे समीकरण को, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पास है s = ut + ½ at का स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए मानते हैं, माना कि कोई वस्तु t समय पर माना कि उस वस्तु की स्थिति क्या है? x है, ठीक है, और उसका वेग मान लेते हैं हम लोग v, क्लियर है इतना। तो अब हम लोग इसमें क्या लगाएंगे? वेग का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो हमको पता है यहाँ पर, चूंकि वेग जो है ना, वेग मतलब ये v बराबर क्या हो जाता है? dx/dt, ठीक है। यहाँ पर विस्थापन हो गया, मतलब स्थिति में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ठीक है। इसको भी वैसे त्रिज्या गुणा कर देते हैं, इसलिए हमारा आ जाएगा v dt इक्वल टू क्या आ गया? dx आ गया, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, या dx इक्वल टू क्या होगा? v dt हो गया, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको पता है समीकरण 1 से, चूंकि समीकरण 1 से v बराबर क्या है? u + 80 होता है, ठीक है। इसलिए समीकरण 1 में हम लोग v का मान रखेंगे, ये v का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 से लिख देते हैं, समीकरण 1 से dx बराबर क्या हो गया भाई? यहाँ पास u + 80 यहाँ रख दिए v के जगह में, और बाहर में क्या है हमारा? dt, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको लिख सकते हैं dx = u dt, ठीक है। यहाँ पास dt का गुणा हो गया अंदर में, प्लस ये हो जाएगा a t × dt, ठीक है। ये हमारा आ गया समीकरण 2।
अब देखो बच्चों, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका भी हम लोग समाकलन करेंगे, समीकरण 2 का। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा ले लेते हैं इसकी सीमाएं। जैसे इसकी सीमा लेंगे, मान लो t = 0 टाइम पे स्थिति x 0 है, ठीक है। स्थिति कितना हो गया, x 0 हो गया, और वेलोसिटी मान लेते हैं उसका u है करके, ठीक है। सेकेंड लेते हैं इसमें t बराबर t टाइम पर उसका स्थिति है x और उसका वेलोसिटी मान लेते हैं। क्लियर। तो देखो बच्चों, समीकरण 2 है ना, का समीकरण 2 का समाकलन करना है इन्हीं सीमाओं के अंतर्गत, ठीक है। तो निम्नतम सीमा x 0 है, उच्चतम सीमा x है dx का, ठीक है। बराबर में है, देखो इसका dt के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन। तो सीमा क्या होगी, 0 से t। वैसे ही धन के बाद ये 80 dt का जो होगा वो t के सापेक्ष हो रहा है, तो इसका भी समाकलन कैसे होगा, 0 to t होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इसका समाकलन होगा, जस्ट x होगा, और यहाँ पर सीमा x 0 और ये हो गया x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कितना हो जाएगा भाई, ये यूँ तो इसके लिए अचर पद होगा, तो केवल किसका समाकलन हुआ, t का, तो t का t 0 to t हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लस a अचर पद हो गया, a तो a को बाहर कर देते हैं, तो क्या बचा, t है ना इंटू dt, और यहाँ सीमा जो है वो हो जाएगा 0 से, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा, x - x 0 उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा बराबर, ये भी वैसा होगा, उच्चतम सीमा t है, निम्नतम सीमा 0 है, प्लस यहाँ इसको लिख देते हैं a। देखो अब क्या होगा, हमको पता है यहाँ पास x, ठीक है, का पावर सपोज n है, और उसका हम लोग समाकलन कर रहे हैं, तो ये क्या आता है, x का पावर n+1 आता है, अपॉन क्या हो जाता है n+1। क्लियर है। वैसे यहाँ क्या होगा, देखो t का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ क्या होगा, t का घात 2 हो गया, 1 धन 1 2, नीचे में भी कितना आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पर सीमा जो है वो 0 से t है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, x - x 0 बराबर क्या बचा यहाँ पास, यूँ t में 0 घटाएंगे तो t बस बचेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पास a इंटू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पास उच्चतम सीमा t का वर्ग, t ही रहेगा बटे 2, निम्नतम सीमा क्या है, 0 का वर्ग होगा, 0 का वर्ग बटा 2, इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको x - x 0 लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगा, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ut प्लस, देखिए यहाँ क्या बचा, ये 0 बटे हो जाएगा 2 कट जाएगा, तो क्या बचा, a t का वर्ग बटा 2 बचा है, ठीक है। इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, x - x 0 बराबर ut प्लस 1 बटा 2 a t का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब देखो बच्चों, ये वाला जो स्टेप है हमारा, जिसमें हम लोग लिख रहे हैं x 0 क्या था, प्रारंभिक स्थिति था, और वो x क्या है, अंतिम स्थिति है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि x - x 0 = s, ये क्या है, वस्तु का विस्थापन, वस्तु का विस्थापन है, इसीलिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसीलिए ये वाला स्टेप समीकरण 3 हो जाएगा, s बराबर ut प्लस 1 बटा 2 at का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यही हो गया हमारा गति का दूसरा समीकरण। तो चलिए बच्चों, अब तीसरे डेरिवेशन को बनाते हैं, है ना, गति के तीसरे समीकरण को, ठीक है। तो ये हमारा है v² = u² प्लस 2as, ये हमको लाना है। तो उसके लिए सबसे पहला फिर से वही काम रहेगा, माना हमारा t = 0 टाइम पे, ठीक है, स्थिति क्या है, x 0 है, ठीक है, और वेलोसिटी क्या है इसका, u है। फिर हमारा लेंगे t = t टाइम पर, स्थिति x है और उसका वेलोसिटी वेग कितना है, v है, ठीक है, इस तरीके से। तब हम लोग यहाँ पास लेंगे, तब हमारा जो त्वरण होगा, त्वरण a बराबर क्या हो जाएगा भाई, dv/dt होगा, ठीक है। क्या हो गया, dv/dt। अब इसमें थोड़ा सा हमारा चेंज रहेगा, जैसे पिछले वाले में हम लोगों ने पढ़ा था, इसको ऐसे तिर्यक गुणा कर दिया था, उसके पहले थोड़ा सा इसको करते हैं dv/dt इंटू करते हैं dx/dx, ठीक है। ऊपर और नीचे में dx का गुणा और भाग करते हैं, फिर इसको थोड़ा और अरेंज करते हैं, dv बटा इस dx को पहले लेते हैं, इस तरीके से, ठीक है। गुणा है तो गुणा यहाँ पास dx/dt ले लेते हैं, ठीक है। इस dx को इस साइड ला लीजिए, तो dt कहाँ चला गया, इसके जगह में, ठीक है। अब हम लोग लेंगे यहाँ पास a बराबर dv/dx, ये तो सेम रहेगा, लेकिन हमको पता है dx/dt क्या होता है यहाँ पास, चूंकि v बराबर dx/dt होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इंटू v। क्लियर। अब करते हैं इसका तिर्यक गुणा, तो यहाँ से हो जाएगा, या हम लोग कर सकते हैं a dx बराबर v इंटू dv, ठीक है। इसको मानते हैं समीकरण 1। क्लियर। अब इसी समीकरण 1 का dx और v के सापेक्ष, मतलब d है ना, v के सापेक्ष क्या करना है, इसका समाकलन करना है, ठीक है। तो चलिए फिर से इसमें सीमा क्या क्या है हमारा, तो यहाँ पास लेंगे x 0 न्यूनतम सीमा हो गया, और वहाँ पास वेलोसिटी कितना है, u है, ठीक। x हमारा जो अगर स्थिति रहा तो वेग कितना होगा, v होगा। कब, यहाँ पास टाइम को भी लिख देते हैं 0 टाइम, और यहाँ पास t टाइम, ठीक है। तो इन्हीं सीमाओं के अंतर्गत फिर से समीकरण 1 का समाकलन करेंगे। तो चलिए लिख देते हैं समीकरण 1 का समाकलन करने पर,
ठीक है, क्या हो जाएगा ए डी एक्स, सीमाएँ क्या हैं, डी एक्स के सापेक्ष हो रहा है तो सीमाएँ एक्स का ही लगेगा, एक्स 0 से एक्स तक, बराबर यहाँ पास वी के सापेक्ष हो रहा है तो यहाँ लगेगा यू और ये वी, यहाँ से लिख देते हैं वी इंटू डी वी। क्लियर है इतना? चलिए अब आगे बनाते हैं, यहाँ लिख देता हूँ उसको। तो देखो ए अचर पद हो गया हमारा, ए क्या हो गया अचर पद, क्योंकि डी एक्स के सापेक्ष हो रहा है तो यहाँ क्या आएगा, अब एक्स आएगा और ये आ जाएगा एक्स 0 से एक्स। ठीक है, आगे बनाते हैं इसको। अब ये क्या होगा भाई, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, हमारा ये हो जाएगा v का स्क्वायर बटा 2 होगा। कितना हो गया, v का स्क्वायर बटा 2, क्योंकि v के सापेक्ष हो रहे हैं और इसकी सीमाएं क्या है, u से v है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस स्टेप के बाद हम लोग लिख सकते हैं इसको a उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा। ठीक है, वैसे ही इसको भी लिख सकते हैं v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर नीचे में बटा 2। ठीक है, ये हम लोग लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोगों ने पिछले वाले में पढ़ा था, x माइनस एक्स 0 क्या होता है, s होता है। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर बटा 2। ठीक है, अब इसको तिर्यक गुना कर देते हैं तो क्या आएगा, 2as इक्वल v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे इसको थोड़ा अरेंज करते हैं तो ये आ जाएगा u का स्क्वायर को इस साइड पक्षांतर करके लाएंगे तो ऋण का धन हो गया, प्लस 2as बराबर v का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इस साइड लिख देते हैं, या हम लोग कर सकते हैं v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यही हमारा है गति का तीसरा समीकरण। ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो आई होप बच्चों ये तीनों समीकरण आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।